इनके जख्मों के ऊपर मिर्चें डालनी है, नमक लगाना है, हरी मिर्चें कूट के डालनी है। जिन्होंने मुझे परेशान किया, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, तो इंशाल्लाह देखें आगे आगे मैं कैसे कैसे इनके साथ निपटती हूँ, और इंशाल्लाह निपटती रहूँगी। और आप चाहते हो कि मैं गिर जाऊँगी, मैं टूट जाऊँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ठीक ठाक सबके सामने हूँ मैं। क्या कोई ऐसा है जो किसी मजलूम का साथ दे? क्या कोई ऐसा है जो उसको सपोर्ट करे जिसको करनी बनती हो? क्या कोई ऐसी औरत को सपोर्ट कर सकता है कि जिसको सब गिरा रहे हों, जिसकी जड़ें लोग काट रहे हों, लोग नहीं अपने जो आज लोग बन गए हैं? क्या ऐसे हो सकता है? इंशाल्लाह होगा। और मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। अगर उसको लगता है तो ऐसे मेरी जड़ें काटेंगे तो बिल्कुल भी मैं कटने नहीं दूंगी, और बिल्कुल भी मैं हार नहीं मानूंगी, और इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। इंशाल्लाह मेरे साथ जो भी जब भी कोई कुछ भी करता है तो मैं भी अपने अल्लाह पे छोड़ देती। मैं कहती हूँ अल्लाह जाने और वो जाने, जिसने मेरे साथ किया है उसको वहाँ से जवाब अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कहती और अपनी ज़िंदगी को लेके चलती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे और किसी के ना होने से या किसी का साथ ना देने से या किसी की सपोर्ट ना होने से सबसे बड़ी और सबसे बेहतर अल्लाह की सपोर्ट है। अगर कोई सोचता है कि वो आपकी ज़िंदगी चला रहा है तो कोई भी नहीं चला रहा। अल्लाह सबकी, आपकी, मेरी, सबकी ज़िंदगी अल्लाह चला रहा है। ज़िंदगी मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में। अगर किसी बंदे के हाथ में होता तो वो किसी को एक टाइम की रोटी खाने को ना देता। तो चलें इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में आज बहुत सारी मेरी दुख भरी चीज़ें भी, और दुश्मनों के जो है ना वो कट लगे हुए, उसके ऊपर आज मैं भर भर के नमक और मिर्चें डालने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरे दुश्मनों ने तो ये सोचा होगा कि अब तक शायद मर मिट गई होगी, अब लौट कर नहीं आएगी, अब ये पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी, इसको हमने इसकी वो क्या कहते हैं टांगे खींच दी हैं, इसको सीढ़ी चढ़ा के सीढ़ी हमने खींच दी है, अब ये गिरी होगी नीचे धड़प करके तो ये फिनिश होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मुझे नीचे गिराते हैं या फिर नीचे गिराना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, या वो चाहते हैं कि मैं जो चाहती हूँ वो कुछ ना करूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं वही करूँगी जो मुझे पसंद है, मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। और जो लोग मुझे गिराना चाहते हैं उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है कि मैं सही सलामत ठीक ठाक ये बैठी हूँ, अपने घर में बैठी हूँ। मेरा ही घर है, मेरा ही बेड पीछे नज़र आ रहा होगा, ये मैं ही हूँ, कोई और तो नहीं हूँ। व्यूअर्स, ये कुछ बातें और कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो मुझसे जलते हैं, जो मेरे पैरों के नीचे, वो कहते हैं ना किसी को सीढ़ी पर चढ़ा के सीढ़ी खींच लेनी, ये उन लोगों के लिए है। जो लोग ऊपर से मुझे बताते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन अंदर से रंग और तेवर कुछ और है। ऐसा ना समझे कि मुझे पता नहीं है, ऐसा ना समझे कि मैं समझदार नहीं हूँ, ऐसा ना समझे कि पता नहीं मैं अभी फीडर पीती बच्ची हूँ। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से ऊपर मेरी एज 42-43 साल हो गई है, बेटा जवान हो गया है, सब बहन भाइयों से बड़ी हूँ, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा घर में रहती, और भी सब हेल्पर वेल्पर ये वो सब कुछ, सारी फैमिली सारे ख़ानदान को लेके चल रही हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है, मुझे हर चीज़ पता है। मैं बोलूँ ना बोलूँ, मैं बात करूँ ना करूँ, वो एक अलग बात है। तो आज आप लोगों के साथ कुछ ख़ास बातें मैंने शेयर करनी है, और उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो लोग मुझे गिरा हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग मुझे नाकाम देखना चाहते हैं, जो लोग मेरी हर मंजिल से मुझे उसको पूरा करने से रोकते हैं, आगे लेके चलने से रोकते हैं। और उन सबको मैंने अपनी हर एक मंजिल पार करते हुए दिखानी है, वीडियो बनानी, सब कुछ करना है। तो उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि बिल्कुल मैं मलिया मेट हो, जो मैं इस दुनिया में रहूँ ही ना, जो वो चाहे वो ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन्होंने चाहा शायद अब मेरी वीडियो भी नहीं आएगी, अब मेरा व्लॉग भी नहीं आएगा, शायद मुझे ऐसा करके छोड़ दिया है, क्या बिल्कुल मैं मर मुक गई होंगी? तो बिल्कुल भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसी थी वैसी की वैसी यहाँ पर मौजूद हूँ। इतने दिन वीडियो क्यों नहीं आई वो भी बताती हूँ। जल्दी से हम पहले अपनी वीडियो का स्टार्ट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो वाकई ही आप सब मेरी फैमिली हैं, आप सब मेरी हिम्मत हैं, आप सब मुझे हौसला देते हैं, आप सब मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। और कुछ वो लोग हैं जो मेरे साथ रह के, मेरे पास रह के मेरे साथ चल फिर के
میری جڑیں کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں, جب آپ جیسے لوگ میرے ساتھ ہوں گے, میری اپنی فیملی, تو کچھ بھی ختم نہیں ہوگا, اور کسی کے کہنے سے کچھ ختم ہوتا بھی نہیں ہے. کوئی چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اتنے دن ولاگ کیوں نہیں آیا وہ بھی بتاؤں گی, ایسا کیا ہوا وہ بھی بتاؤں گی, ٹھیک ہے. میں نے ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھی کہ میرے ساتھ پچھلے اس ہفتے میں کیا کچھ ہوا, کیا کچھ چلتا رہا میرے گھر میں, کیا کچھ میرے ساتھ لگا رہا. کیونکہ یہاں پر اگر آپ کچھ سچی بات لے کر آتے ہو نا, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی جھوٹ ہے. تو میں وہ پچھلی باتیں تو کچھ بھی یہاں پر ڈسکس بھی نہیں کرنے والی. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ہی جو بھی کوئی حقیقت ہے وہی ڈسکس کرنے والی ہوں. اس کے اوپر کوئی یقین کرے یا نہ کرے, جو مجھے پسند کرتے ہیں, جو مجھے ہمت دیتے ہیں, جن کو میری گفتگو باتیں اچھی لگتی ہیں, ان سب کے لیے, اور اسپیشل اپنے لیے, میں نے ڈپریشن سے نکلنا ہے, میں نے اپنا گھر چلانا ہے, میں نے اپنی فیملی, اپنے بچوں کو سب کو لے کے چلنا ہے. اپنے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ میرا کام سمجھ لیں, میرا روزی کا ذریعہ آپ سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں, وہ سب کچھ ہے. پہلے نہیں تھا, میں نے شوق سے بنایا تھا, پھر بیچ میں کچھ ایسی الجھنوں میں پھنس گئی, کافی چیزیں ہو گئی, اور اس کے بعد اب تو سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے, برداشت کی, اور میں کرتی بھی, اور میں کرتی آ رہی ہوں, اور میں انشاءاللہ کرتی رہوں گی, اور میں ہنسوں گی, مسکراؤں گی, کھاؤں گی, پیوں گی, پہنوں گی, سب کچھ کروں گی. کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ان کو لگتا ہے نا, کوئی بھی, کسی کو بھی اگر لگتا ہے کہ ہم دیں گے تو کھا کے یہ سوئیں گے, نہیں, شکر الحمدللہ ہم کھا کے ہی سوتے ہیں. ہم دیں گے تو یہ پہنیں گے, شکر الحمدللہ ہم کپڑے ہی پہنتے ہیں, گھر میں ہی رہتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کسی کے چلے جانے سے یا کسی کو کھو دینے سے, یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کو گرانا چاہ رہا ہے تو آپ گر جاؤ گے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی زندگی, آپ اس کو آگے لے کے چلو, آپ بہادر ہو جو, اسٹرانگ ہو جو, سب چیزیں بلائیں جتنی بھی ان کو سائڈ پہ چھوڑ دو, ہر چیزوں کو بھلا دو, اور اپنی زندگی کو لے کے چلو, تو آپ چل سکتے ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت اکیلی نہیں رہ سکتی, کما نہیں سکتی, کھا نہیں سکتی, ایسا کچھ نہیں ہے. پنجابی کی مثال ہے ایک, میں چلیں بتاتی, کہتے ہیں عورت منگے پیڑے تے انہوں دین والے بتھیرے. یعنی عورت ایسی چیز ہے, اس کو غلط طرف نہ لے کے جائیے گا. ایک کہاوت ہے کہ عورت منگے پیڑے تے انہوں دین والے بتھیرے, بندہ منگے آٹا تے انہوں آٹے تو میں کاٹا, ٹھیک ہے. یہ کہاوتیں سچ ہے. عورت سمجھدار ہو, ٹھیک ہے, خود مختار ہو, دنیا کو سمجھتی ہو, تو وہ اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنا سب کچھ چلا سکتی. اور شکر الحمدللہ میں چلا بھی رہی ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی چلاؤں گی. اپنے دشمنوں کے ایسے کٹ لگا کے اوپر مرچیں بھی توڑوں گی, نمک بھی توڑوں گی, اتنے ہریاں مرچا کٹ کے بھی لاواں گی, ٹھیک ہے. میں وہ ہوں, میں پہلے کسی کو بھی نہیں چھیڑتی, میں پہلے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہتی, کبھی بھی, نہ اپنی فیملی میں, نہ باہر, نہ سوشل میڈیا, نہ کسی جگہ پر بھی. آپ لوگ میرا 4 سال سے یہ چینل دیکھ رہے ہوں گے. میرے چینل کے اوپر میری کوئی گندی ویڈیو آئی ہو, کسی اور چینل پر آئی ہو, کوئی تصویر آئی ہو, لوگوں کے اکثر ایسے اسکینڈل جہاں پہ آتے, کوئی بوائے فرینڈ, کوئی یہ وہ, کس طرح کی چیزیں, ہم اس چیز سے پاک ہیں, شکر الحمدللہ. اور انشاءاللہ آنے والے اور 50 سالوں میں بھی یہ چیزیں ہمارے چینل پر نہیں آئیں گی. نہ ہمیں ایسے ویوز چاہیے, نہ ہمیں ایسی کمائی ہوئی روٹی چاہیے, نہ ہمیں ایسا کمایا ہوا رزق چاہیے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں, آپ لوگ عام دیکھتے ہیں. آج کل کوئی بھی بچہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, سب سمجھتے ہیں. ایسی چیزیں ہمارے چینل پر کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی فیملی بلاگ آتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, مسئلہ مسائل ہو گیا, زندگی میں کچھ بھی ہو گیا, وہ آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن ایسا گندا کوئی طریقہ ہم نے استعمال نہیں کیا کہ ہم اس سے وائرل ہو جائیں, یا یہ کر کے ہم پیسے کما لیں, یا یہ کر کے ہم آڈینس لے لیں, یا یہ کر کے ہم یہ چیزیں کریں. نہ ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں, نہ ہی ہمیں یہ چیزیں زیب دیتی ہیں. ہمارا ایک یہ فیملی بلاگنگ چینل ہے. ہاں, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا, میں نے گالی گلوچ دی ہوگی, وہ میں آج بھی کہتی ہوں. اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, غلط کرتا ہے, غلط استعمال کرتا ہے, پاکستان کا نام خراب کرتا ہے, عورتوں کو بدنام کرتا ہے, لڑکیوں کو بدنام کرتا ہے, تو میں اس چیز کے خلاف آج بھی ہوں. اگر کوئی گالی کھانے والا کام کرے گا تو میں آج بھی دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ زبان سے گالی نہیں نکلتی ہے, ہر کسی کی زبان سے نکلتی. کون گالی نہیں دیتا, سب دیتے ہیں. جب انسان تنگ آ جاتا ہے, جب تھک جاتا ہے, جب اک جاتا ہے نا, وہ بہت کچھ کہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جیسا کرے گا ویسا ہی کرے گا. اگر کوئی ایسا آئے گا تو اس کو ساتھ ایسے نہیں پڑھ لیں گے, اگر اس کو سیدھا آئے گا تو اس کا سیدھے چلیں گے. یہ بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے چینل پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اچھا ہے, اور اچھا ہی ہے, اور اچھا ہی رہے گا. لائٹ چلی گئی, او مائی گاڈ, لائٹ چلی گئی.
व्यूअर जी, एक तो ये बत्ती ने भी बड़ा काम खराब किया हुआ है। तो मैं कह रही थी कि हमारे चैनल पर ऐसा गंद बला कुछ नहीं है, ना ही हम व्यूज के लिए कुछ करेंगे, ना ही हम व्यूज के लिए ऐसा कोरोना को फटा कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कर रही हूँ, ज्यादा उनको मैं इसलिए डिस्कस कर रही कि शायद उनको लगता है कि उनके नाम के मैं व्यूज लूंगी, उनके नाम से मैं वायरल हो जाऊंगी, उनको डिस्कस करके ये हो जाएगा, वो जब फलाना डमकाना हो जाएगा। मुझे यहाँ तक हमारे बगैर तो तुम्हारे पास कोई कंटेंट ही नहीं। लाइट चली गई थी, लाइट यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी हमारे पास जा रही, लेकिन फिर आ गई। मैंने सोचा था इसकी टॉर्च की रोशनी में वीडियो बनाती, लेकिन लाइट फिर से गई है। तो अपनी वीडियो को जल्दी जल्दी मुकम्मल करते हैं। घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो कुछ नाकाबिले बर्दाश्त थी, कुछ बताने वाली हैं, कुछ नहीं बताने वाली। हो सकता है आने वाले दिनों में बता भी दूंगी, अभी मैं नहीं बता रही। शायद उन लोगों को लगता है कि शायद ऐसा है या होगा। उन्होंने सोचा था कि वीडियो भी नहीं आएगी, व्लॉग भी नहीं आएगा, कोई टिकटॉक कोई कुछ नहीं आएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ रहा है और सब कुछ आता रहेगा। और मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, अपने बच्चे और खुद को लेकर आगे चलती रहूँगी। किसी की वजह से ना मैं रुकने वाली हूँ, ना ही मैं गिरने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है। कोई ये ना समझे कि मैं साथ दूँ तो ये होगा, तो मैं साथ दूँ तो वो होगा, तो मैं साथ दूँ तो ये होगा। जब अल्लाह साथ दे रहा हो ना, तो कोई दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब मेरी फैमिली है। अल्लाह ताला कहता है हिला करो वसीला बनेगा। जैसे इंसान हिला करता है वैसे वसीला बनता है। फिलहाल मैं ना ढाल होकर गिर गई थी, फिलहाल मैं चारपाई पे पड़ गई थी, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं सकूंगी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया या खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेबो उठ। मैंने कहा उठ। गाड़ी चोरी हो गई, मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, लेकिन मैं फिर उठ गई। और ज़िंदगी में काफ़ी मसले मसाइल भाई के साथ हो गए, अपने साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। मुझे अपने लिए नहीं तो मुझे इन बच्चों के लिए, मुझे फैमिली के लिए, या अपने बहन भाई के लिए, अपने वालदा के लिए, सब के लिए मुझे उठ के खड़े होना है। और अब भी फिर मेरे साथ कुछ ऐसे ही सीन हुए इस वीक में। मेरी वीडियो भी इसी वजह से नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उस वजह से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आया, ना ही मैंने बनाया, ना मैं कहीं घर से बाहर गई, ना मैं उठी, ना मैंने इतना वो सब कोई एक्टिविटी की। तो समझ लें कि मैं ज़हनी जो मेरा दिमाग था ना, वो कुछ काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को फ्रेश किया, मैंने अपने माइंड को चेंज किया। मैंने कहा नहीं, मुझे सब कुछ करना है। ज़ाहिर आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आप सबको पता होता है। नाम लिए बगैर समझाऊंगी, नाम लिए बगैर बताऊंगी, और आप सब ने कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है। हो गया, ज़िंदगी में जो होना था सो हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वो चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं छोड़ दूंगी, ये उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होगी। ना ही मैं करूँगी, ना ही मैं जीते जी होने दूंगी। लैदा हो जाना, अपना कमाना, अपना खाना, ये तो ज़िंदगी में पहले ही चल रहा है। नहीं मिलना, नहीं बुलाना, खाए खसमा तो सिर कोई गल नहीं। ज़िंदगी तो ऐसे भी गुजरेगी और गुजरी है, और इंशाल्लाह आगे गुजरती भी रहेगी। आप सब साथ हैं, आप मेरी सिर्फ वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें। यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी तो मेरे बच्चे भी चलते रहेंगे, मैं भी, मेरा घर भी, सब कुछ ठीक है। तो मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे कुछ दें। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। बेशक हम मिर्चों के साथ खा लें, हम अचार के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन हमने किसी के मुताज नहीं होना, ना ही मुताज होकर रहना है। और अल्लाह पाक ना ही किसी को किसी का मुताज करे। तो काफ़ी दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि ज़हनी तौर पे मैं बिल्कुल, मतलब मेरे माइंड को ऐसा कर दिया था 4-5 दिन के अंदर अंदर कि बिल्कुल जो है ना, मैं अब मुर्दा बन के रहूँगी। लेकिन नहीं, कभी भी आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कोई गिराना चाहता है, आपके कोई पैर काट रहा है, तो आपने उसको खड़े होकर दिखाना है, उसको बताना है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं रहूँगा या मैं रहूँगी, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। मैं भी ऐसे ही हूँ, ठीक है। और जब मेरे साथ कोई ज़िद लगा लेना, तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, अब नहीं हो सकता। प्यार से मेरी जान ले लो, मुझे जो कहो, ये नहीं वो प्यार से कहो कि ये ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ऐसे करना है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो करने के काबिल हो वो मैं करती हूँ, बात मानती हूँ, सब होता है। अगर तुम मेरे साथ ज़िद लगा ले, और ज़िद मतलब ऐसी निकम्मी सी लगाए कि इसको इसके पैरों से गिराना है, तो देखिए ये तो ना मानने वाली चीज़ें होती ना। अब अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपना घर बसर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ, तो ये बात तो आप में से कोई भी मेरी नहीं मानेगा ना। अगर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें मुझे लगता है कि आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, उससे मैं आपको रोकती हूँ। तो देखें, ये होती है सपोर्ट, जिसको सपोर्ट बोलते हैं। अगर आप किसी अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, अच्छा कुछ कर रहे हो, तो मैं उसको काटना शुरू कर दूँ,
तो ये तो फिर अगले को गिराने वाली बात होती ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, मेरे हाथ में हाथ पकड़ के मेरे साथ लोग ऐसा कर जाते हैं, तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी में उनको कुछ नहीं कहती। मैं देख रही होती हूँ, मैं समझ रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान चुप नहीं रह पाता, और इंसान उस चीज़ को फिर उस चीज़ से फिर जान छुड़ाता है, छुटकारा पाता है कि अब कब तक मैं ये चीज़ बर्दाश्त करूँ, कब तक ये चीज़ें मैं सहूँ। तो ऐसा हो जाता है और होता है। वीडियो बनाने का ये मकसद था। हो सकता है मेरा अभी भी 2-4 दिन व्लॉग ना आए, क्योंकि मेरी अपनी फिलहाल ज़िंदगी दिमाग जो ना मेरा ठीक नहीं है कि मैं यहाँ पर आके किसी को कोई बुरा ना बोल दूँ, किसी को गाली ना दे दूँ, या फिर किसी को भी ऐसी चीज़ें एक्सपोज ना कर दूँ गुस्से में कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेल होंगी और खुद को स्ट्रॉन्ग करूँगी और आऊँगी, कमाऊँगी, खाऊँगी, ज़िंदगी को चलाऊँगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर स्टॉप होकर बैठ जाऊँगी, स्टॉप हो जाऊँगी, आगे खुद नहीं बढ़ूँगी, मैं बढ़ूँगी आगे। और आप साथ भी, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपने भी आगे बढ़ना है, और जो लोग आपसे जेलस होते हैं उनको दिखा के बढ़ना है, उनको बताना है कि ये देखो, ये है हम, ये कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसे करना है आप लोगों को, आप लोगों ने भी ऐसे करना है, ठीक है। जैसे मैं कर लूँ, वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से। देखो अगर ईंट का जवाब जब पत्थर से हम देते हैं ना, तो फिर बर्दाश्त करना चाहिए यार। अगर आप किसी को ईंट उठा के मारते हो तो जाहिर उसको कोई चोट तो लगेगी ना, उसको दर्द नहीं होगा। तो फिर जब वो जवाब में पत्थर मार दे तो फिर रोना नहीं है, फिर चीखें नहीं मारनी है, फिर हंसना है मेरी तरह, ठीक है। ऐसे बन के रहो और ऐसे ही होना चाहिए। और आजकल ये वो ज़माना नहीं है कि आपको किसी ने कुछ कहा तो आप चुप बैठ जाओगे, तो बस बात रफा दफा हो जाएगी। नहीं नहीं, आप चुप बैठ जाओगे तो वो लोग आप पे हैवी हो जाएंगे और वो समझेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी काम के नहीं हो, आप नकारे हो, वो आपके सर पे बैठ जाएंगे आके। तो ऐसे नहीं होने देना अपनी ज़िंदगी में, ऐसे नहीं होने देना। आपके साथ वो अच्छा चल रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह, 100 बार अच्छा। अगर कोई एक बार बुरा करता है उसको साइड पे छोड़ दो, दफा कर दो, साइड पे कर दो, फिर लेकिन कितनी बार। फिर एक टाइम आएगा कि आप भी कहोगे कि ठीक है जैसा इसने किया मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँ, उससे भी डबल करूँ। तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे तो ऐसा तो फिर होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, मेरे अब उन लोगों को और उन शरीकों को ये चैलेंज है कि आप आएँ और मुझे गिराएं और मेरे पैर काटें, मेरी जड़ें काटें, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं पैरों पे चलूँगी, उन्हीं पैरों पे खड़ी होंगी और उसी तरह अपनी ज़िंदगी लेके चलूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप चाहते हो। और मैं हमेशा मैंने किसी ने अगर सोचा ना कि इसको इस काम से नाकाम करना है तो मैं जिद में आके उस काम को पूरा करके दिखाती हूँ, ठीक है। अक्सर मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। कई दफ़ा तो मेरे इतनी करीबी जो लोग थे उन्होंने जिदें लगा ली, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने लगाई, मुझे शो नहीं करवाया, मैंने कामयाब होके दिखाया। मैंने कहा ये देख लो, उन्हीं लोगों को फिर जाके मैंने बताया, मैंने कहा ये देखो ये काम मैंने ऐसे कर लिया, ये मैंने ऐसे कर। और उन लोगों के रंग उड़े जब चेहरे के मैंने देखे तो मैं पागल हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि जब चेहरे का रंग उड़ गया है। हमेशा आप चोर को कैसे लोग पहचानते हैं, चोर और एक सही बंदा दोनों को आप खड़ा कर लो और चोर के सामने उसकी चोरी की बात शुरू कर दो तो उस चोर का चेहरा बताना शुरू हो जाएगा कि ये चोर है, ठीक है। ऐसे ही जो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, जो लोग आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, जब आप उनको कामयाब होते नजर आ रहे होते हो और उनके सामने जाके खड़े हो जाते हो तो उनके भी रंग बदल जाते हैं, ठीक है, पीले पड़ जाते हैं, रंग फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो जेलस भी हो रहे होते हैं, फिर वो आपकी तारीफ भी नहीं कर पा रहे होते, उनकी ज़बान के ऊपर बल पड़ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मेरे दोस्त जो अंदर से दुश्मन है, ऐसे लोग मेरे साथ भी हैं। लेकिन कोई नहीं, आप कोई भी अपनी तरफ बात को ना लेके जाए। जिनको मैं ये कह रही हूँ, जिनके साथ मेरी बात है, वो बस 1-2 लोग हैं, उन्हीं के साथ ही है, ठीक है। और को दाएँ बाएँ शाये ना करे कि इसको कहा या उसको कहा। और ये मेरे अपने तो अब मैं नहीं कहूँगी, ठीक है ना। अपने तो ऐसे नहीं ना करते, अपने किसी को गिराते नहीं, अपने किसी की जड़ें नहीं काटते, अपने किसी का नुकसान नहीं करते। अपने थे बुराई हो गए, अपने थे अब लोग बन गए, अब गैर बन गए, ठीक है। तो कोई नहीं, उन गैरों को मेरा पैगाम है जो कभी अपने थे कि ये देख लो मैं मुस्करा भी रही हूँ, खुश भी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाया पिया भी है मैंने, ठीक है, सब कुछ है। बस थोड़ी सी मैं सैड हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं वहीं पड़ जाऊंगी, मैं उठूंगी नहीं, मैं आगे ज़िंदगी बसर नहीं करूंगी, ऐसा नहीं था। ज़िंदगी चल रही है और चलेगी, और हंसते मुस्कुराते खुश इंशाल्लाह मैं अपनी सब खुशियाँ गमियाँ यहाँ पर शेयर करूंगी, ताकि जो लोग
अब साथ रह के नहीं देख सकते, वो यहाँ देख देख के लूसे, उनको मिर्चें लगे। और मैं क्या बोलूँ, यकीन करने, बोलने को तो मेरा बहुत दिल कर रहा है और बोलने को मेरे पास है भी बहुत कुछ है इनके लिए, लेकिन मैं कहती हूँ क्या कहते ना, टके रहो टके रहो टके रहो थोड़े से, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि मेरे हत्थे चढ़े हैं ना जो लोग, जिनको मैंने सही ठोका है उनको पता है, ठीक है। मतलब यहाँ सोशल मीडिया पे भी और रियली भी हकीकत में भी। पिछले दिनों मेरे भाई का एक मसला बना ना, मैंने सही उनको भी डंडा चाड़ा था, ठीक है। तो ऐसे जब कहते हैं उतना करो जितनी आपकी बर्दाश्त, तो मेरे नाल भी ओना क्यों करो जितना कि तुसी बर्दाश्त कर सकते हो, ताकि आगे से अगर मैं कुछ करूँ तो फिर चीखें ना निकले, ठीक है। क्योंकि मेरी नहीं निकली, मैं सैड हुई थी, मैं परेशान हुई थी। हर कोई बंदा परेशान हो जाता है जब अपने लोग पराए हो जाएं और अपने लोग ऐसे काम करें, तो इंसान हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अब हिम्मत रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि इधरों भी होना को माल तो मिलेगा ना। क्योंकि जिसने मुझे गिराया है, जिसने मेरे साथ कोई हाथ किए हैं, तो जाहिर है उसके साथ मैं भी तो करूँगी ना, है कि छोड़ दो, माफ़ कर दो, इतनी जल्दी तो नहीं ना। कोई नहीं, देखेंगे कोई मौका माल जिंदगी में आया तो देख लेंगे, फिर क्या हुआ, ठीक है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, और मेरे लिए ये छोटी ही बात है, यकीन जाने। मैं जैसी हिम्मत रखती हूँ, जैसा मैं जज्बा रखती हूँ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए, ठीक है। मुझे गिराना, इस तरह काम, इस तरह करना, मेरे सामने ये कुछ नहीं। जिसको मैं कह रही हूँ उसको सुन के अच्छी तरह से पता चल। अब मैं फोन कॉल पे नहीं कह सकती, सामने जाके नहीं कह सकती, सामने आके मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे जो मर्जी बात करूँ, मैं जो मर्जी बोलूँ, मैं अपनी जैसे मर्जी खुशियाँ मनाऊँ, जैसे मर्जी मैं अपनी बातें शेयर करूँ, मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी लड़ाई हो गई, मेरा झगड़ा हो गया, मारने की तो मुझे किसी की जरूरत है नहीं, कोई मुझे थप्पड़ मार सके और मैं ही मारांगी जब भी मारांगी, ठीक है ना। तो मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, कोई आके कहे हाय मेरा नाम है, अल्लाह जी मेरा नाम ले ले, हाय मेरे नाम व्यूज़ ले ले, हाय मेरे नाम यह कर लिया, हाय मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। मेरा चैनल है, यहाँ पर लोग मुझे ही पसंद करते हैं, यहाँ पर लोग मेरी ही बात सुनते हैं, यहाँ पर सब मुझे ही देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ मेरा ही है, ये किसी का भी नहीं है। ना ही मैंने किसी का नाम लिया, ना मैंने किसी सहेली का नाम लिया है, ना मैंने किसी बहन भाई तल्लक वाले का नाम लिया, ना मैंने किसी ससुराल का लिया, ना किसी हस्बैंड का लिया, किसी का भी नहीं है। मैंने सबको खली बली किया साइड में। मैंने कहा कोई ये ना कहे कि मेरा कह के, मेरा नाम लेके, मुझे बता के, मुझे डिस्कस करके, बिल्कुल मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। कोई नहीं, मेरी कुछ सहेलियों, कुछ बहनों को तो पता भी कि क्या हुआ था, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे अटैच हैं, मेरे साथ फ़ोन पे कॉल पे बात होती है, उन सबको पता था। लेकिन उन सब ने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने कहा नहीं बेबो ऐसे नहीं करना, आप उठो, आपको ये गिराना चाह रहे हैं तो आपने उठना है। और मेरी खुद की भी यही सोच थी कि मुझे नहीं गिरना, मुझे इनको बताना है कि बेबो जिंदा है, इंशाल्लाह रहेगी। तो इसी बस टेंशन की वजह से मेरी वीडियो नहीं आई थी और आगे आती भी रहेगी। और यहाँ में ये कहना भी लड़ाई झगड़ा होगा, फलान होगा, टमकान होगा, क्योंकि यहाँ पर उठ उठ के लोग फिर ना ऐसे बैड कमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं ना, फिर ना बंदे का दिल टूट जाता है, ठीक है। और फिर जिनके साथ मसला ना हो वो फिर हंसनगे हैं। तो इसलिए मैं किसी का हादसा नहीं बनना चाहती, ना बैड कमेंट्स लेना चाहती हूँ, ना ही किसी को बुरा कहना चाहती हूँ। मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग थी, हूँ, रहूँगी, कामयाब थी, कामयाब हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी। किसी के पीछे या किसी के लिए भी नाकाम नहीं होंगी, किसी के पीछे भी हार नहीं मानूंगी, इंशाल्लाह जीतूंगी, ठीक है। तो मेरी बहनें सब समझदार हैं, समझती होगी, जिनको पता है उनको पता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा, आगे जो भी हो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ना ही मैंने ली है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप सबके सामने होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मिलूंगी, किसी अच्छी गुफ्तगू के साथ, किसी अच्छी रूटीन के साथ। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। तो मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे अपने घर में सुकून दे और सब बीमारियों, सब चीज़ों से महफूज रखे, ठीक है। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और चैनल पे मुझे जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मतलब व्यूज़ दें, वीडियो को फुल वॉच करें, आगे अपनी फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे और भी सब्सक्राइबर आएँ, ताकि हम यहाँ से चलाएँ, अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। अब शायद यही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता, ठीक है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे काम हैं दुनिया में, ये नहीं तो कोई और से ही बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो ठीक है, तो मुझे दे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ मुझे याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।